तो आप लोग का बिहार एसएससी का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, तो आप लोग ज़ोर शोर से लग जाइए ताकि आप लोग का इस बार जो परीक्षा होगा उसमें आप लोग का रिजल्ट कंफर्म हो। तो उसके लिए एक नया सेट लेकर उपस्थित है जो बिहार एसएससी से संबंधित है। इसको आप लोग को पूरा ज़रूर देखना है क्योंकि सारा प्रश्न जो मिलेगा आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टि से मिलेगा जो एग्ज़ाम में आने वाला है। तो इस तरह आप लोग बने रहिए और वीडियो को देखिए। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। एकदम वन लाइनर जैसा बताया जाएगा, इसको आप लोग रट जाइएगा, याद कर लीजिएगा। तो शुरू है आज का वीडियो। भारत के योजना आयोग को किस ईस्वी में नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया? तो योजना आयोग को नीति आयोग में कब बदल दिया गया? तो इसका जो आंसर होगा वो 2015 ईस्वी में। और योजना आयोग कब की स्थापना कब हुआ था, इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? तो ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कॉस्मोस है क्योंकि ब्रह्मांड का अध्ययन ही कॉस्मोलॉजी कहलाता है। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नेल्सन मंडेला जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, इन्हें 1993 ईस्वी में नोबेल में शांति पुरस्कार मिला था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश के स्थापना का श्रेय भी इसी को जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था जो 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किया था और 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन 101 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था। तो कश्मीर इस प्रश्न का सही जवाब होगा, लेकिन कश्मीर से ज़्यादा कुंडल वन ही आंसर में आता है। तो इस पर आप लोग को फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज का पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम इंडिका है। इंडिका जो मोड्स प्रशासन के नगर व्यवस्था तथा सामाजिक जीवन की जानकारी इंडिका में मिलती है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हर्षचरित नामक पुस्तक बाणभट्ट ने लिखी थी जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त थे। मुद्रा राक्षस व देवी चंद्रगुप्तम नामक विशाख दत्त नाटक लिखे थे। 1954 के आरंभ में प्रथम भारत रत्न से सम्मानित किसे किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए सी राजगोपालचारी को। सी राजगोपालचारी को प्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत में वीरता के 2 सर्वोच्च पुरस्कार कौन कौन हैं? तो भारत में वीरता के 2 सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र और अशोक चक्र है। अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी जो वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने 1907 ईस्वी में क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो ये वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है और ये सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति 1765 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक लागू रहा था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय हुए जो इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म वैशाली जिले के
कुंडग्राम नामक गांव में हुआ था। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी राय पुरस्कार जो है चिकित्सा एवं सामाजिक सेवा से संबंधित क्षेत्र में दिया जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया है, यानी पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो अपना धर्म चक्र परिवर्तन जो है वो सारनाथ में प्रथम 35 वर्षों की आयु में इन्होंने सारनाथ में प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन दिया था। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज में था। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? इसका आंसर होगा संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दी गई है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो इसमें से शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में शामिल है। और समवर्ती सूची में शिक्षा, राष्ट्रीय जल मार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना और आर्थिक योजना भी जो है वो समवर्ती सूची में शामिल है। जिस समिति के सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति, जो 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ आरंभ की गई थी? तो इसका भी आंसर आप लोग याद रख लीजिएगा कि पहली बार पंचायती राज व्यवस्था जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1959 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था और ये पहली बार राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्य में आरंभ किया गया था। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका जो आंसर होगा राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ती है? लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ती है। आंसर होगा कुल्लू घाटी दर्रा जो है रोहतांग दर्रा से संबंधित है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका भी आंसर होगा प्रेस की स्वतंत्रता 19 के 1 में संबंधित है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है? ये इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है? तो ये 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है और ये 1976 ईस्वी में संविधान को संशोधित किया गया था और इसमें धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है? तो मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से छोटा नागपुर के समकालीन है। भारत के सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो भारत के सबसे बड़ी जनजाति जो है वो भील है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है जो उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत में निवास करती है। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है और यहाँ पर 56.5% कर्नाटक राज्य में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमाओ भंडारनायके, जो श्रीलंका के पहली प्रधानमंत्री बनी थी। से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? करारोपण, सार्वजनिक व्यय, ब्याज दर और सार्वजनिक ऋण। तो इसमें से ब्याज दर जो है वो राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश जो होता है वो बढ़ते जाता है। इसका आंसर होगा बढ़ते जाता है।
संसद लोकलेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। संसद के लोकलेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। निम्न में से किस गवर्नर जनरल के इनाम कमीशन गठित किया था? तो इनाम कमीशन जो है लॉर्ड डलहौजी ने 1852 ईस्वी में बम्बई में इनाम कमीशन का गठन किया था। इसमें 20,000 जागीरें जब्त कर ली थी। शारदा मणि कौन थी? तो ये बिहार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि शारदा मणि जो है वो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी? तो देश रत्न की उपाधि जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी। बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो लाला लाजपत राय के द्वारा बम्बई में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा हुई थी। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये जो है वो सर सैयद अहमद खान के द्वारा कहा गया था। समझौते के हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गांधी इरविन समझौते को हस्ताक्षर होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो इसमें से बिहार जो है अफीम उद्योग के लिए प्रसिद्ध था और असम में चाय प्रसिद्ध था, सूती वस्त्र गुजरात में प्रसिद्ध था। के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो निष्क्रिय विरोध के प्रतिपादक अरविंद घोष 1905 ईस्वी में बंग भंग आंदोलन के दौरान किया था। निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो उदारवादियों का नीतियों का प्रचारक लीडर था, जिसका संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिस मिशन व लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की थी? तो ये अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो क्रिस मिशन और लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की और ये 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने 1942 ईस्वी में क्रिस मिशन से और 1945 ईस्वी में लॉर्ड बेबल से ये वार्ताएं की थी। सामुदायिक अवार्ड व पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग की कितनी सीटें दी गई थी? तो देखिए सांप्रदायिक अवार्ड व पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग को 71 व 148 सीटें दी गई थी। निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए थे? ये हो जाएंगे जमनालाल बजाज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए थे। वर्ष 1899-1900 में मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? तो मुंडा विद्रोह का नेता, इसको उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है और इसके नेता बिरसा मुंडा थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र का अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम अध्यक्षता जो है स्वामी सहजानंद ने 1936 ईस्वी के लखनऊ में किया था। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस कमांडर को हराया था? तो 1855 में मेजर बर्रो को संथालों ने अंग्रेजी कमांडर मेजर बर्रो को हराया था। अब साइंस का क्वेश्चन आप लोग के बीच जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए रिएक्टर में यूरेनियम को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। गेहूं की खेती के लिए कौन सी उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? तो गेहूं की खेती के लिए पोटेशियम अधिक मात्रा में दिया जाता है। चूहा मारने के जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? चूहा मारने की जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो ये पोटेशियम साइनाइड से चूहा मारने की जहर बनाई जाती है।
पीतल में कौन कौन सी धातु होती है? तो पीतल में तांबा और जस्ता ऑप्शन डी में पीतल में मौजूद होते हैं। एस्पिरिन कहाँ मिलती है? तो एस्पिरिन जो है एसिडों का एक रासायनिक प्रक्रिया से एस्पिरिन मिलता है। माइग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो माइग्लोबिन में लोहा की मात्रा सर्वाधिक होती है। हाइड्रोजन को जलने से क्या बनता है? तो हाइड्रोजन H2A में हाइड्रोजन के जलने से ऑक्सीजन शेष बचता है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट में दे सकते हैं कि चुंबकीय सुई जो है वो उत्तर की तरफ संकेत करता है। सागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है? तो महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा के कारण उत्पन्न होती है। वर्षा होती है तो अम्ल वर्षा जो है कारखानों से निकलने वाले CO2 और SO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। सोने को घोले जा सकता है तो सोने को 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा की जाती है? तो श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके पैदा की जाती है। किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो किसी कमरे को संपीड़ित गैस को छोड़ने से ठंडा किया जा सकता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? इसका आंसर होगा एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। लोलक की कालावधि क्या है? तो लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। खारे जल में तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, किसके कारण? तो खारे जल में तालाब में तैरने से क्लोरीन के कारण मनुष्य की त्वचा जल जाती है। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? इसका आंसर होगा 30% ऊष्मा की हानि हो जाती है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। इबोला क्या है? तो इबोला एक वायरस है, वायरस जनित रोग है। सौर सेल में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाला सामग्री कौन सी है? तो सौर सेल में प्रयोग किया जाने वाला अवशोषित सामग्री सिलिकॉन होता है। LPG के साथ किस रसायन को गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए मिलाया जाता है? तो रिसाव के लिए मिथाइल मर्कैप्टन को मिलाया जाता है। अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियाँ इनमें से कौन सी है? तो अयस्क मिट्टी के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियाँ गैंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NC1 + NC2 ... NCN बराबर 255 हो तो N का मान क्या होता है? तो देखिए N का मान जो होता है वो 8 हो जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका जवाब होगा विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह यकृत अंग जो है वो एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन के द्वारा प्रभावित होता है। तो फ्रेंड इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेट सेट के साथ। धन्यवाद।